क्या आपने एक बात ध्यान दी है? जब कोई हमें अपमानित करता है तो वो बहुत व्यक्तिगत लगता है। ऐसा लगता है जैसे वे हम पर हमला कर रहे हों। लेकिन अक्सर ये असली कहानी नहीं होती। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने देखा था कि अपमान को हल्के में कैसे लिया जा सकता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपने मन को और मजबूत और शांत बनाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जब कोई आपका अपमान करता है तो मन तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, वे मुझ पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो अपमान वास्तव में उनके अपने मन का प्रतिबिंब होता है। लोग दूसरों का अपमान कई कारणों से करते हैं। कभी ये असुरक्षा होती है, कभी ये ईर्ष्या होती है, कभी वे अपने जीवन की निराशा बाहर निकालते हैं और कभी-कभी उन्हें बस ध्यान आकर्षित करना होता है। जिस व्यक्ति में सच्चा आत्मविश्वास होता है उसे दूसरों को नीचे गिराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से खुद को छोटा महसूस करता है वो अक्सर दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जब ये बात समझ में आती है तो आपके अंदर एक बदलाव होता है। गुस्से से प्रतिक्रिया देने के बजाय आप उस व्यवहार के पीछे की मनोविज्ञान को समझने लगते हैं। महाभारत की कई कथाओं में श्री कृष्ण मानव स्वभाव की कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए वे अक्सर गुस्से से नहीं बल्कि शांति और ज्ञान से प्रतिक्रिया देते थे, क्योंकि लोगों को समझना मन को जीतने का पहला कदम है। अब आपसे एक सवाल, आपके अनुसार लोग दूसरों का अपमान क्यों करते हैं? क्या ये गुस्सा है, ईर्ष्या है या असुरक्षा? कमेंट में बताइए। ये माइंड मास्टरी सीरीज पार्ट 2 है। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण कौशल सीखेंगे। जब लोग आपको उकसाते हैं तब शांत कैसे रहें।